ठीक है, इसको एक मिनट चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो बेटा आज हम लोग इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीजर्स, और आज हम लोग इसके लिए प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड जो लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा जो भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे हर एक प्रॉपर्टी में 4 इसके ऑपरेटर्स होते हैं जो होते हैं एडिशन। ठीक है, एंड उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीज़न एंड लास्टली डिवीज़न। मतलब अगर कोई भी, जैसे हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी किस ऑपरेटर पे शो करता है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम एडिशन पे चेक कर लेते हैं, क्या इंटीजर एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक शो करता है नहीं करता। मतलब ऐसे जैसे इंटीजर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी हम एडिशन पे चेक कर रहे हैं, ऐसे इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन पे चेक करेंगे एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन पे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक प्रॉपर्टी को ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है हमें ये 4 ऑपरेटर्स पे चेक करनी होती है। ये ऑपरेटर्स मतलब होते हैं हमारे जैसे ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। ठीक है, ये मेनली अभी आपकी क्लास में केवल 4 ही ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो लास्टली है डिवीज़न। तो अभी हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं इंटीजर्स की एडिशन पे। तो इंटीजर्स की एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम 2 नंबर को ऐड करें तो जो थर्ड नंबर आए, मतलब जैसे 2 इंटीजर्स को ऐड करें, अगर थर्ड नंबर भी इंटीजर आ जाता है, डेट मीन्स कि इंटीजर एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यही चेक करेंगे। हमने कोई भी अपनी तरफ से 2 इंटीजर लेने हैं, हमने ले लिया प्लस का 5 एंड माइनस का 6, दोनों इंटीजर है। प्लस 5 भी इंटीजर है एंड माइनस 6 भी इंटीजर है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। एंड 5 में से 6 गया, बचा -1। तो -1 भी क्या है, एक इंटीजर है। मतलब 2 नंबर्स को ऐड करने पे थर्ड नंबर अगर इंटीजर आ रहा है, डेट मीन्स कि इंटीजर जो है वो ऐड करने पे क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीजर्स, इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब इंटीजर को ऐड करने पे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करेंगे। तो अभी जैसे एडिशन के लिए चेक कर रहे थे तो a प्लस बी का, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो a माइनस बी होगा। मतलब इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे भी इंटीजर्स आता है, ये हम चेक करेंगे। तो a की वैल्यू जो मन करे आपका वो ले लीजिए एंड b की वैल्यू भी जो मन करे ले लीजिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो 17 में से 9 गया, बचा 6। तो मतलब 17 में से 9 हमने माइनस किया, 6 आया। तो 6 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होता है, वो सारे के सारे होल नंबर्स जो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे -9 +9 0 1 2 3 4 -4 -5, मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं अगर उन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डेट मीन्स दे आर इंटीजर्स। ठीक है, तो मतलब सारे होल नंबर वो इंटीजर्स हैं अगर उनके आगे हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन में हमने जब किया 17 माइनस 9 तो हमारे पास 6 आया, तो 6 भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड, मतलब इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मतलब इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ना अब हम मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू c या d, जो मन करे वो लिख लीजिए आप। तो हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स लेने हैं, 4 इंटू 5। तो जैसे ही मैंने 4 इंटू 5 किया तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे माइनस का 4 भी कर सकते हैं। तो -4 इंटू प्लस 5 इक्वल्स टू -20। -4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है एंड -20 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या आया कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड, मतलब इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, उनको मल्टीप्लाई करने पर भी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स की अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ना लास्टली है हमारा डिवीज़न। देखो बेटा, ऐसा है कि हमें ऐसा नहीं है कि केवल ये दो नंबर पे ही चेक करना है, हमें हर एक नंबर, हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए लेना है। मतलब यहाँ पे हम छोटा नंबर भी लेके देख सकते हैं, बड़ा नंबर भी लेके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इधर भी। तो यहाँ पे हम चाहे तो 2 लेके देख सकते हैं, इधर 9, या फिर इधर 18, इधर 9, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर हम लेके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हर एक नंबर पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने 2 नंबर लिए, उन पे सेटिस्फाई हो गया तो हम लिख देंगे आर क्लोज, नो। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो हर एक नंबर पे सेटिस्फाई करे। तो अभी जैसे हम डिवीज़न पे चेक कर रहे हैं, तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c। ठीक है, कि अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो जो थर्ड नंबर है वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने बोला था हर एक नंबर पे चेक करेंगे हम, मतलब छोटा वैल्यू भी लेके देखनी है, बड़ी वैल्यू भी। तो मैंने जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 करा है यहाँ पर, तो जब मैं 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.666 एंड सो ऑन। एंड ये डेसिमल में आ गया है, और इंटीजर्स डेसिमल में नहीं होते। डेट मीन्स कि ये इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, मतलब इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे एक बड़ा नंबर लोगे तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ भाई ये तो 2 आ गया, बट 2 तो इंटीजर है। पर हमने क्या बोला कि हमें हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए चेक करना है। आप जितने भी ऊपर हमने नंबर लिए हैं, आप उसमें भी छोटी बड़ी वैल्यू रख के देख सकते हैं, आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इंटीजर ही लेना है बट। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे आप डेसिमल में कोई वैल्यू ले लो, नहीं, इंटीजर ही लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों इंटीजर लिया था 2 और 3, पर डिवाइड करने पे 0.66 आया। 0.6 इंटीजर नहीं है, बट 14 एंड 7 लेने पे इंटीजर आ रहा है। पर मैंने बताया था कि हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए हमें देखना है। तो यहाँ पर हमने जब छोटी वैल्यू आगे ली, बड़ी वैल्यू पीछे ली, तो वो इंटीजर नहीं आया। डेट मीन्स इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि इंटीजर कब सब्ट्रैक्शन, तो इंटीजर मतलब किस पर क्लोज्ड होता है, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे एंड मल्टीप्लिकेशन पे। समझ में आया बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। ओके बेटा। सर आ गया। हाँ, तो यस अभी सर। अभी हम लोग ना इसको लिख भी लेते हैं। इंटीजर्स को किस किस पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं? इंटीजर शोज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर शोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर किस किस के अंदर? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करने पे, एडिशन पे, ऐड करने पर एंड सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक, और किस पे नहीं शो करते? नॉट किस पे है? डिवीज़न पे। ये भी याद रखना, एग्ज़ाम में जब
पेपर जब ऑब्जेक्टिव आता है ना, या फिर सब्जेक्टिव भी आए, तो भी ये पूछ लिया जाता है कि इंटीजर्स कब क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, या किस ऑपरेटर पे क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, दैट इज डिवीजन पे। और किस पर शो करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके बेटा। तो Yes, sir. हाँ, ये हमारा Yes, sir. इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी था। नाउ वी विल डिस्कस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप सबने नोट डाउन कर लिया तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएं। Yes, sir. सब बच्चे मुझे बताइए। Yes, sir. अनिरुद्ध बेटा। Yeah. ओके बेटा। Yes, sir. ओके ओके, तो अभी हम Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं। अब हम Yes, चेक sir. करेंगे कॉम्यूटेटिव। तो मैंने बताया था बेटा, हर एक प्रॉपर्टी को चेक कितने ऑपरेटर्स पे किया जाता है? मुझे कोई आंसर करेगा इसका कि हर एक प्रॉपर्टी कितने ऑपरेटर्स पे चेक होती है? Sir, 4 operatives. Sir, हाँ। 4 operators. कौन कौन Sir, से addition, बेटा? subtraction, multiplication, division. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्टली डिवीजन। तो 4 हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, इस पे हम कोई भी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडिशन पे चेक कर रहे हैं, क्या इंटीजर्स ऐड करने पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है हमेशा दो वेरिएबल्स, दो नंबर्स पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, जैसे a प्लस बी, ये हम उसकी जर्नल फॉर्म लिख रहे हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो नंबर का सीक्वेंस चेंज करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो वैल्यूज़ इक्वल रहती हैं। जैसे यहाँ पे हमने a प्लस बी किया और वो इक्वल्स टू है b प्लस ए। सिमिलरली a मल्टीप्लाई b करेंगे तो वो होना चाहिए b मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो अभी हम जैसे एडिशन पे चेक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो जनरल टर्म लिखनी है वो है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन पे हम चेक करें तो a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन पे होना चाहिए a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। एंड डिवीजन पे होना चाहिए a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। अगर इन सब में हमने वैल्यू रखी और दोनों साइड इक्वल आ जाती है, डेट मीन्स कि इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी दो वैल्यू ली, जैसे मैंने लिया 3 प्लस 4, तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा 4 प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा इन दोनों को ऐड करके 7 और इन दोनों को भी ऐड करके आया 7। दैट मीन्स 7 इक्वल्स टू 7, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो जैसे ही बोथ साइड्स इक्वल आई तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स शोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, कॉम्यूटेटिव P4 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। मतलब उनको ऐड करने पे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं अंडर एडिशन। इंटीजर शोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नाउ हम सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे। कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए, 4 माइनस 3 मैंने यहाँ रखा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। ठीक है, इधर भी मैं रख लेता हूँ, इधर क्या लिखूँगा 3 माइनस 4। जब मैंने 4 माइनस 3 किया तो 1 आया, बट जब मैंने 3 माइनस 4 किया तो -1 आया। तो 1 नॉट इक्वल्स टू -1, है ना। आपको पता है बेटा, अगर हम लोग इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, एक नंबर लाइन हम यहाँ पे दिखाएं, तो -1 एंड 1 के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने 0 लिखा, इधर की तरफ हमारे पास है 1, तो इधर की तरफ क्या है हमारे पास -1। तो अगर मुझे -1 से 1 पे आना है तो मुझे -1 में +2 करना पड़ेगा, तभी तो 1 एंड 2 इस स्टेप पे आ पाओगे आप। तो -1 एंड 1 दोनों में 2 का डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स को ऐड करने पे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स डू नॉट शोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे दे विल नॉट शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इंटीजर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू लिख लेनी है। -6 इंटू -5 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इधर भी मैं लिखूंगा -5 इंटू -6। जस्ट हमें सीक्वेंस चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो ये आ जाएगा हमारा +30, 6 5 जा 30 एंड माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली 5 6 जा 30 एंड माइनस माइनस प्लस। तो 30 इक्वल्स टू 30, दैट मीन्स दे आर क्लोज, मतलब सॉरी दे शोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स शोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, नाउ लास्टली हम चेक करेंगे डिवीज़न पर। तो क्या डिवाइड करने पे इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे? लेट्स सी। तो अभी हम डिवीज़न पे चेक कर रहे हैं। कोई भी दो इंटीजर हमने अपनी तरफ से ले लेना है यहाँ पर। तो हमने दो इंटीजर ले लिया अपनी तरफ से, 4 डिवाइड 5। ठीक है, एंड यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइड 4। तो जब मैं 4 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.8, बट जब मैं 5 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 1.25। तो 0.8 इज नॉट इक्वल्स टू 1.25, दैट मीन्स इंटीजर्स do not shows कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न, मतलब उनको डिवाइड करने पे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। इंटीजर्स डू नॉट शोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो ये हमारे पास जितने भी रिजल्ट थे हमने उन सबको हाईलाइट कर लिया, आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, हमने बोला था कि हर एक Yes, sir. पॉसिबल नंबर पे लेना है, तो आप कोई दूसरे नंबर पे भी लेके देखना। ठीक है, यही रिज़ल्ट आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, बताऊँ बेटा किसमें, कि जैसे हमने यहाँ पे छोटी वैल्यू ली, आगे बड़ी वैल्यू, अगर हम आगे बड़ी वैल्यू लेंगे ना तो भी हमारा आंसर जो है यही आएगा, इंटीजर्स डू नॉट शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। तो हमारे पास इससे डायरेक्ट रिजल्ट ये निकल के आ जाएगा कि इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस किस के अंदर शो करेंगे? एडिशन के अंदर एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और किसके अंदर शो नहीं करेंगे? सब्ट्रैक्शन एंड Subtraction and division. डिवीज़न। बिल्कुल ऐसे ही आप चार्ट बना लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? Okay, sir. आप लोग जब नोट डाउन कर ले तो मुझे बता दीजिएगा आपने नोट डाउन कर लिया, फिर हम आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। Yes, sir. कर लिए। ओके बेटा। Sir, एक second. हाँ बेटा बिल्कुल। Okay, sir. हो गया. ठीक है, नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। आपको पता है कि हर एक प्रॉपर्टी 4 ऑपरेटर्स पे हम लोग चेक करेंगे। वो है एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न।
ठीक है, इन चारों पे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिशन पे चेक करेंगे, और एडिशन पे भी पहले हम लिख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। बेटा जब मोर देन टू नंबर्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना होता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें एडिशन के अंदर, तो मोर देन जब टू नंबर्स जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें, मतलब b प्लस सी को पहले ऐड करें फिर उसमें a ऐड करें, या a प्लस बी को पहले ऐड करें फिर उसमें c ऐड करें, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है दैट मीन्स कि अंडर एडिशन इंटीजर शोज क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कि a माइनस बी माइनस सी, मतलब b माइनस सी को पहले सब्ट्रैक्ट करें फिर उसमें उसको a में से सब्ट्रैक्ट करें, या पहले a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करें फिर उसमें से c सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ऐसा होता है तो इंटीजर सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में और ऐसे ही डिवीज़न में। अब समझ गए होंगे कि कब हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, कब डिवाइड का साइन लगाना है ना। अब तो ये किसी को भी डाउट नहीं होगा कि शायद क्लोजर प्रॉपर्टी को हमें कैसे चेक करना है। हमको मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेक करना है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, डिवीज़न के अंदर चेक करना है तो डिवाइड का साइन लगा दो, है ना बच्चों। यस यस सर। सर। चलो यहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपनी तरफ से वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल कह रहा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 2 और 3 प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हो आप, माइनस में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है मैं प्लस में ले रहा हूँ तो आप प्लस में ही लो, माइनस में भी ले सकते हो। तो ये हो गया 2 और 3 प्लस 4 को मैंने ऐड किया 7, इधर 2 प्लस 3 को ऐड किया मैंने 5, तो 7 प्लस 2 9 एंड 5 प्लस 4 भी 9, तो 9 इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब इंटीजर्स शोज associative property अंडर एडिशन, मतलब इंटीजर्स को ऐड करने पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो शो करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्शन के अंदर हम चेक कर लेते हैं, कोई भी दो आप वैल्यू ले लीजिए, 3, बस कोशिश करिएगा कि सिमिलर वैल्यू ना हो, डिफरेंट वैल्यू हो सबके लिए। तो हमने यहाँ पे किया 4 माइनस 5 में से 2 किया 3 किया तो बचा हमारे पास 2, एंड 4 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा -1। तो ये 4 में से 2 माइनस किया तो बचा हमारे पास 2, बट जब -1 एंड -3 तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स 4 के आगे नेगेटिव साइन आएगा, तो 2 नॉट इक्वल्स टू -4। तो इसका मतलब इंटीजर डू नॉट शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स आर नॉट शोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक कर रहे हैं तो 5 × 4 × 2, ठीक है, इधर भी हमने ले लिया 5 × 4 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20 × 2, तो ये आया 40 और इधर भी आ गया 40, तो 40 = 40। ठीक है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। लास्टली हमारा डिवीज़न में यहाँ भी कोई भी वैल्यू ले लेनी है, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 और 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो बचा 2, एंड यहाँ पे 8 को 4 से डिवाइड किया तो बचा 2। तो 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4 आएगा एंड 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। यहाँ पे हम क्वोशिएंट लिखते हैं बेटा, ठीक है, जैसे 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1, और 8 2 के टेबल में कितनी बार में आता है 4। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा 4
और इधर आया 1, तो 4 नॉट इक्वल्स टू 1, तो डेट मीन्स कि इंटीजर्स अंडर डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया कब शो करेंगे कब नहीं करेंगे। तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सॉरी इंटीजर शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इंटीजर्स डू नॉट शो associative property under subtraction, integer shows associative property under multiplication and do not shows under division। तो अभी आपको क्लियर हो गया बेटा हर एक पॉइंट इसका। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। Sir, कर लिया। Sir, कर लिया। ओके बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। एंड कल हम इन प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन सीखेंगे, कैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आज अभी हम इतना ही रखते हैं। आप इन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि क्या इंटीजर्स अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे या नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे डायरेक्टली कोई भी पूछ सकता हूँ कि क्या इंटीजर्स अंडर डिवीज़न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, Okay, sir. ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय। Okay, sir.